गाइस पंगा हो गया, एक स्वीटी को रोक लिया बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो गाइस मैं तराक्ष के लिए एक सरप्राइज लाया था और तराक्ष को सरप्राइज दूंगा। तशु आइज क्लोज करो, सरप्राइज मिलेगा आपको। लो भाई तराक्ष का तो खेल सही चल रहा है बच्चों के साथ। कौन सी चाहिए कार? इसका भी ऐसे ही रखा है, वो पीछे बैठा है। जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाए। होटल रूम में ये है हमारा होटल रूम, एलाइट सूट्स, बड़ा सा रूम है। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज हमारा फुकेट नहीं पटाया मैं लास्ट डे, थोड़ा नींद में हूँ मैं क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ गया। और भाई सुबह अब क्या है, हमारी फ़्लाइट है। अब अगर हमने कुछ नहीं खाया तो 3 बजे की फ़्लाइट है। पिकअप हमारा अभी होगा क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता भी 2-2.25 घंटे का, 2.5 घंटे का, तो इसलिए पिकअप अभी होगा। 12, 12:15, 12:30 तक एयरपोर्ट पहुँचेंगे। 3 बजे की फ़्लाइट है तो मतलब कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए, तो इसलिए हम सुबह उठ के आ गए भाई, पैकिंग वैकिंग करके कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं और कुछ पैक करा लेते हैं। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है क्या नहीं। कोई रेस्टोरेंट खुला है या नहीं पता नहीं। मोस्टली ना सारे रेस्टोरेंट बंद है अभी फ़िलहाल, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा अभी सुबह सुबह खाने के लिए। पटाया में 24 घंटे चलते थे रेस्टोरेंट, सॉरी बैंकॉक में, पटाया में तो मैं हुई, बैंकॉक में 24 घंटे ऑन रहते थे। यहाँ पे सुबह लेट खुलते हैं रेस्टोरेंट और 12 बजे बंद भी हो जाते हैं। देख रहा हूँ फिर भी कोई मिल जाए तो खा लेंगे, नहीं तो फिर जाके भाई मैगी बनाते हैं होटल पे बढ़िया। फाइनली एक रेस्टोरेंट पे हमें पराठे मिल गए थे, खा लिए हमने और पैक कुछ नहीं करा पाए क्योंकि पैक कराने के लिए कुछ नहीं था। तो अब फटाफट से कैब लेके निकल रहे हैं भाई, क्योंकि कैब आने का टाइम हो गया। 9:30 बजे कैब आनी थी और 9:20 हो चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में लगेज भी उतारने हैं, बाहर तक भी पहुंचना है। भाई लगेज हो गया पैक, होटल वालों को कॉल कर रखा है, अभी तक तो कोई लगेज लेने आया नहीं है। अब देखो कितनी देर में आएंगे लगेज लेने के लिए, फिर हम निकलेंगे उस हिसाब से। देखो कपड़े खराब हो गए भाई, ठीक कर दी के कपड़े, देख लो कोई नहीं दिख रहा था हुआ, ले चले फिर खुद ही। एक बार और कॉल कर दे। तो आज अपनी गाड़ी आ गई है, गाड़ी क्या बस आई है पूरी। चलो सामान रखते हैं बस में पहले, चलो। सारे के सारे सोए पड़े भाई गाड़ी में, एक मैं हूँ जिसे नींद नहीं आ रही है। देख लोग देख दिया, आँख खुल गई है। रूबी सोया पड़ा, सब सो रहे हैं भाई। पापा का पता नहीं, मम्मी देखो भाई साहब, क्योंकि दूर का रास्ता है। और एक मैं हूँ जिसका सर दर्द हो रहा पर नींद नहीं आ रही। और बादल दिखाता हूँ कितने प्यारे हो रखे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है कॉटन कैंडी है, मस्त भाई। तो कच्चा मन हो गया ना, वोमिट जैसा फील हो रहा है क्योंकि बस इतनी उछलते हुए चल रही है, गाड़ी तो इतनी उछलती नहीं और इन्होंने बस भेज दी आज मेरे पिकअप के लिए। भाई इतना उछल के चल रही है, हालत खराब हो गई, मन कच्चा कच्चा हो गया। इसका भी ऐसे ही रखा है, वो पीछे बैठा है। ऐसा हो रहा है जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाए, बहुत लंबा हो गया सफर। मैंने तो अभी कैंडी खाई है एक, ये वाली, शायद ठीक हो जाए मन। अभी भी एयरपोर्ट बहुत दूर है। तो फाइनली गाइस वी आर एट एयरपोर्ट, पहुंच गया एयरपोर्ट। बहुत दिल कच्चा कच्चा हो गया या ओके। अब सामान उठाओ और चलो भाई, थोड़ी देर लंबी लंबी सांस लूंगा बाहर उतर के। गाड़ी इतनी उछल के चली है ना मम्मी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग तराक्ष, एयरपोर्ट आ गया। ओए सोया नहीं था, ये मजाक कर रहे थे हमारे साथ। ये मजाक कर रहा था, प्रैंक कर रहा था, है ना तशी। तो भाई सबसे पहले डालेंगे हम लगेज अपने चेक इन में, उसके बाद आगे निकलेंगे। चेक इन में लगेज डाल के इमिग्रेशन तो कुछ है नहीं क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो कोई इमिग्रेशन नहीं होने वाला अभी। हो रहा है एयर एशिया की फ़्लाइट है हमारी, इसी में चेक इन डालना हमारे को। तराक्ष की कार भी हमने लगेज में डाल दी थी, पूरे रास्ते रोता हुआ है, तो इसकी कार पहले निकाल दे क्योंकि लगेज फिर अंदर चला जाएगा, इसकी कार रह जाएगी। कौन सी चाहिए कार? बनाना तो रखे बाहर ही। आप बताओ इसमें क्या चाहिए? कार कौन सी चाहिए? दे दे मोटर बाइक ले। और लेनी तो बता दे। अभी ले ले, बाद में मत रोइयो, बाद में मत रोइयो। दे दे एक आधी छोटी वाली कार और दे दे, एक और दे दे कोई छोटी कार। हाँ ये भी दे दे। तो भाई हम तराक्ष के लिए ले रहे हैं फ्रेंच फ्राइज बर्गर किंग से, जो हमें बढ़ रही है 152 बात की, तो ये ले ली है और 350 वापस मिल गई है। ये रे भाई मम्मी को चाहिए थी कॉफ़ी, मम्मी के लिए ले रहे हैं अब कॉफ़ी यहाँ से, अमेज़न कैफ़े से, बढ़िया कैफ़े है ये। कैसे लगे तरू फ्रेंच फ्राइज आपको? बहुत अच्छे लगे? अब पेट भर के खा लियो। अभी कहीं नहीं जाना, पहले पेट भर के खा। खेलने की लग रही है, वहाँ पे झूले दिख रहे हैं, इसको वहीं खेलने की लग रही है ना। कर लूंगा। वॉक नहीं करना अभी, थक जाएगा। पहले खा ले। नहीं, यहीं से आ जा वापस, इसको टच करके। हाँ वॉक करने गया है। सारा दिन वॉक ही हो। आजा, देख लो वॉक कर रहा है ये। लो भाई तरह का तो खेल सही चल रहा है बच्चों के साथ। आओ आराम से आओ। अच्छा आ जाओ आराम से, मिल जाएगा, वो इधर उधर हो गया होगा, क्लीन कर दिया होगा किसी ने। देख चोट, पैर ऐसे मुड़ जाएगा, वहाँ नहीं फंसाते पैर को। लगी ना,
लगी तो है, बताएगा नहीं तू। गाइस पंगा हो गया, एक स्वीटी को रोक लिया बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के चक्कर में रोक दिया। कोई फॉर्म वॉर्म साइन करने पड़ेंगे इसको, कुछ क्या क्या बोलते हैं उसे, क्या साइन करने पड़ेंगे, कुछ बोलते हैं उसको, कुछ फॉर्म साइन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही जा सकती है। तो अभी वो फॉर्म वॉर्म देंगे इसको लास्ट में, तभी जा सकती है, अदरवाइज़ रोक लिया भाई। हमारा तो सब हो गया है, स्वीटी रुक गई है। स्वीटी से भी कोई कंसर्न साइन कराएंगे तो उसको बिठा लिया वहीं पे, ये कुछ दे रहे हैं उसको वही पेपर वेपर, उसके बाद ही आगे जा सकती है स्वीटी, वरना रोक लिया स्वीटी को। स्वीटी स्वीटी भाई स्वीटी तो गाइस कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो ये कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। अभी कुछ बताया तो है नहीं, उसने बोला रुकना पड़ेगा, सब चले गए, बाकी पूरा खाली हो गया, सिर्फ हम रुके हुए हैं यहाँ। शायद फ्लाइट, क्या पता फ्लाइट ही ना बोर्ड करने दे तुझे थाईलैंड में रहना पड़े, बेबी भी थाईलैंड में होगा। वही फॉर्म आ गया फिल करने के लिए, कर दे फटाफट से, जहाँ जहाँ क्रॉस है वो करना होगा शायद। वही फॉर्म फॉर्मेलिटीज़। तो गाइस फाइनली मिल गया पासपोर्ट। अकेला अकेला भागता रहेगा प्लेन के अंदर भी, चल हाथ पकड़ के ध्यान से, वहाँ पे लाइन होती है कभी नीचे की, इधर होके चलना, उस पर क्यों चल रहा है पागल, रुक जा, आराम से जंप करके चल 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 अंदर। तो गाइस फाइनली अंदर आ गए भाई, प्लेन के अंदर हम बैठ गए आके। ऐसा लग रहा था कि जाने ही नहीं देंगे, रोक देंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। हम आ भी गए, दिल्ली से भी आ गए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, दिल्ली से बैंकॉक आए कोई दिक्कत नहीं हुई, और अब ये वाली फ्लाइट में रोक दिया। इससे पहले गोवा गए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाई इन्होंने रोक दिया और फॉर्म वगैरह साइन कराए हैं। खैर इतना कुछ था नहीं, आप जा रहे हो, हाँ कि अपने रिस्क पे जा रहे हो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर तुम्हारा बेबी पेट में रोने लग जाए कि पेन में डर लग रहा है तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना दर्री। लिटिल तर्रू। भाई मेरे को तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं चिप्स का पैकेट लेकर आया था, मैं तो ये खा रहा हूँ क्योंकि यार लंच नहीं करा तो इसलिए बहुत तेज़ भूख लग रही है, और लंच टाइम हो रखा है, 4 बजने को जा रहे हैं, लंच टाइम भी निकल गया। गाइस प्लेन उड़ने वाला है, सबसे खतरनाक चीज़ जो आजकल चल रही है वो एरोप्लेन ही है भाई। हाय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। भाई डर लगने लगा है एरोप्लेन में बैठते हुए, जब भी इंस्टाग्राम खोलो एक न्यूज़ आई होती है एरोप्लेन की। तो भाई मैं तो आ गया बस के अंदर, वो लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। फाइनली भाई अंदर पहुंच गए हैं, इसने इतना परेशान कर दिया हद से ज़्यादा, मानता नहीं है। अब वेट कर रहे हैं बैग का, बैग आए तो भाई आगे निकले। यहाँ से भी 1 घंटा दूर है, आज तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में गया, 1 घंटा दूर है यहाँ से होटल। हाँ और वो गुड़िया एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम ओल्ड फुकेट चले जाए, यहाँ से पहुँचने का कोई चांस ही नहीं बनता भाई। ऑलरेडी कितने बज चुके हैं? टाइम कितना बज गया है नहीं पता, टाइम कितना हो रहा है बाबा? 5:07, 5 सवा 5 होने वाले हो रहे हैं। ये क्या हो गया, टूट गई घड़ी तुम्हारी? फिर अपने आप कलर कर लगी है ये, कहीं लगी है, स्क्रीन चली गई इसकी। तो गाइस कैब बुक करनी थी और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने से कैब बुक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट से कैब नहीं मिली मेरे को, तो सामने जाना पड़ेगा पैदल, वहाँ से कैब मिलेगी। ये रहा, वहाँ तक जाना है, तो इसको यहीं पे खड़ी कर देते हैं हम, बैग उतारते हैं और वहाँ पे जाते हैं सामने, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। लो गाइस फाइनली पहुँच गया अपने होटल पे, या इलाइट सूट्स, यस गाइस फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल रूम में। ये है हमारा होटल रूम, इलाइट सूट्स, बड़ा सा रूम है। ऐसे रूम शायद लेमन ट्री में होते हैं, जो एक इधर होता है एक पार्ट इधर होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा स्क्रीन यहाँ रखी है, हमें डर लग रहा है तर स्क्रीन ना गिर दे। और एक चीज़ और दिखा दूँ तुम्हारे को, एक यूनिक चीज़ दिखा दूँ जो शायद तुमने इंडिया में शायद ही देखी होगी कहीं पे। 1 मिनट, ये देखो भाई, यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखो रेट लिस्ट है भाई। अगर कोई किसी ने एस्ट्रे गायब कर दी तो 100 बाट का बिल लगेगा उस पर। ये बाथ मैट अगर कुछ किसी ने करा तो 200 बाट का बिल है। बाट टॉवल का 400 बाट है। ये 10,000 बाट है, सॉरी 1,000 बाट है। सबसे ज़्यादा है यहाँ पे टेलीविज़न का, ये देखो ग्लास ऑफ बालकनी डोर का भी लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है 12,000 बाट, सबसे ज़्यादा यही है। कर्टेन का भी है 10,000 बाट, और ये 3500 बाट, मतलब हर चीज़ का इन्होंने रेट लिस्ट बना रखी है। अच्छा आगे भी है, ये बेड शीट का, ये टेलीविज़न का भी था, इसी में ही मैंने देखा था। बहुत सारे सामान इसमें लिखे हुए हैं, तो कुछ भी अगर टूट फूट होती है तो भाई ये लोग लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे कि तुमने तो तोड़ा 2000। ये भी पीछे भी है, ये भी है, ये भी है, ये देखो यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है भाई, कम से कम 50 सामान लिखे हुए हैं। 1 मिनट, ये इस पे भी पीछे है क्या? ये देखो इस पे भी पीछे लिखी हुई है चीज़ें। ये देखो सबसे ज़्यादा महंगा क्या है वो भी बता देता हूँ। इस वाले पेज पर सबसे महंगी चीज़ें जो हैं, ये 12,000 बाट का बालकनी का डोर। टेलीविज़न भी देखा था, ये 10,000 बाट का। ये रिमोट 1200 बाट का।
तो गाइज ये मतलब ऐसा करते हैं, मतलब कुछ भी टूट फूट होती है तो ये बिल्कुल ले लेते हैं, चाहे बच्चे से टूटे। हमारे यहाँ तो होता है इंडिया में कि चलो छोटे बच्चे से कुछ गिर गया, जैसे बाली में हमारे साथ क्या हुआ था, तरुण ने एक छोटा सा फ्लावर पॉट गिरा दिया था, वो टूट गया था। इतना सा था, इंडिया में शायद वो मेरे हिसाब से 50-100 रुपये का आ जाएगा इजीली, 100 रुपीज़ इजीली। बट उन्होंने हमसे 2,500-3 हज़ार रुपये ले लिए थे उसके भी, और कम भी नहीं करे। हमने बोला कि ये तो बहुत छोटा सा है, बच्चे ने गिराया, तो बोले नो 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 हमें पे करना पड़ेगा 2। तो फिर ठीक है, दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती है बहुत ध्यान से। बाकी देखते हैं क्या क्या है इनके ये रूम मेन्यू सर्विस में, कुछ खाने का है क्या, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा खाने के लिए। भूख लगी बहुत तेज, तो गाइस बहुत तेज लग गई थी भूख, क्योंकि हमने आज लंच तो करने रखा, अब डिनर करने की भी टाइम हो गया है, 8 बज गया ना ऑलमोस्ट। तो भाई खाना खाने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें अब बाद में जो भी करना है, पहले खाना जो बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। कैसे आवाज़ें आ रही है यहाँ पे, लाइट में चिंगारियाँ लग रही है। तशी दूर हो जियो, क्या हो रहा है, ये वायर की आवाज़ आ रही है, खट 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 खट। तो ये अपना होटल था भाई पीछे वाला। कौन सा हॉस्टल? ये हॉस्टल नहीं देख के आए थे उसके सामने, आम वाले के सामने। हाँ देखा तो था कुछ। हमने ना डिनर तो कर लिया, और जहाँ डिनर करा, क्या नाम था उसका रेस्टोरेंट का? कृष्णा करके था। नहीं है शायद, कृष्णा करके था, प्योर वेज रेस्टोरेंट। और भाई बड़ा बकवास खाना था, और बिल भाई अब तक का, हमारा 8वां 9वां दिन है शायद से आज यहाँ पे थाईलैंड में, अब तक का सबसे महंगा बिल हमारा आया है। सबसे महंगा बिल। और खाना भाई सच्ची बता रहा हूँ, बकवास खाना बिल्कुल, रोटियाँ बकवास मैदे की। और भाई मैं कहा चलो सही होगा, क्योंकि यहाँ फुकेट देखो थोड़ा सा तो महंगा है फुकेट एज़ कम्पेयर टू बैंकॉक और पटाया, खाने के मामले में तो है। दूसरी चीज़ों का भी पता चलेगा। एनीवे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, अब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। हम भूल भी गए थे, आया तो मैं बहुत बार हूँ हालांकि थाईलैंड में, बट मैं भूल गया था कहाँ क्या रेस्टोरेंट है। बट वहाँ जाने के बाद, खाने के बाद फिर सब कुछ याद आ गया, कौन सा रेस्टोरेंट कहाँ है, क्या क्या चीज़ें कहाँ है, अब मुझे सब याद आ गया है। तो मम्मी पापा तो होटल पे ही रुकेंगे, मैं और स्वीटी जाएंगे अब रात को भाई घूमने के लिए। तरु भी नहीं जाएगा क्योंकि सब भाई बहुत टायर्ड है, सबने मना कर दिया जाने के लिए। तो मैं तो जाऊँगा भाई, मेरा तो मन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने दिन आऊँ अच्छे से घूमूँ भाई, एंजॉय करूँ। रेस्ट तो घर पे भी कर लूँगा जाने के बाद, ज़्यादा क्या होगा भाई, 200-300-400 भाट की मसाज करवानी पड़ेगी, घूम तो लेंगे कम से कम बढ़िया। तो बस यही टारगेट है अपना। ये आ गया होटल, होटल एक नंबर है। तो गाइस मैं तराक्ष के लिए एक सरप्राइज लाया था, और तराक्ष को सरप्राइज दूंगा। तशु आइस क्लोज करो, सरप्राइज मिलेगा आपको। तशु के लिए कल रात को लाया था मैं, आइस बंद रखनी है अभी आपको, ये आधी रात को खरीदा था। आइस बंद रखो, आइस नहीं खोलनी। ये देखो, ओह क्या ये झींगा, ये इसने मेरे से मंगवाया था, यही लेकर आऊँ मैं इसके लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खोलने की बारी आ गई है। इसको खोलने की बारी आ गई है, इसकी पन्नी फाड़नी पड़ेगी भाई, इसकी पन्नी फाड़ देते हैं। बहुत थक गए भाई, खाना इतना गंदा था, तो मेरा तो दिल ही खराब हो गया खाना खा के। लो भाई तराक्ष के लिए झींगा लाया था मैं, ये मेरे को एक्चुअली मेरे पास था इंडिया में भी, बट यहाँ पे ना बॉक्स के अंदर मिलता है, वुडन बॉक्स में। मेरे को बॉक्स वाला चाहिए था, वो गत्ते वाला था तो वो अच्छा नहीं लगा था मेरे को, तो मैं बॉक्स वाला लेकर आया हूँ। तराक्ष कोई भी वुड मत खोइयो बेटा, वरना ये यूजलेस हो जाएगा, है ना स्वीटी? तशु आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एक भी वुड नहीं खोनी बेटा, ठीक है, वरना हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है बाकी इस झींगा में, पता नहीं क्यों। तशु एक बार वापस लगाइए उसमें सारी, ऐसे नहीं खोलते इसको बेटा। अभी मैं बताता हूँ कैसे खोलते हैं, आप सारी वापस से लगाओ एक बार। अच्छी क्वालिटी सी नहीं लगी मेरे को, तो महंगा भी है। ऐसे लगा तो सही बेटा, बड़ी छुट्टी एक बार। तो एक बार सारी लगा पहले। गाइस देखो तशु और मैं गेम खेल रहे हैं, और भाई कितना सही गेम चल रहा है हमारा। देखो तशु कैसे निकाल रहा है, तशु ध्यान से, ये देखो भाई खतरों का खिलाड़ी हो गया तशु तू तो। ओ भाई अब मेरे को फंसा दिया तशु आपने तो भाई, अब मैं कौन सा निकालूं, मेरे को ही निकालना पड़ेगा देख के ध्यान से। तशु यार तूने, रुक जा, मैंने कहा अच्छा भाई इसको तो पता भी चल गया। ओए निकाल दिया। अब आप कौन सा निकालोगे, अगर गिर गया तो आप हार जाओगे। अब देखना कितने ध्यान से निकालेगा ये, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। अब देखेगा, आप देखो कौन सा निकल सकता है। निकाल दूं क्या? नहीं गिर सकता है, टावर, हमारा टावर गिर सकता है। तशी निकल सकता है, ये निकल सकता है, ये बीच वाला स्लोली ये अभी पूरा टावर गिर जाता हमारा। पापा देखो मैं ये ले तशी, मैंने भी निकाल दिया, ले ये ले, डिंग डिंग टिक डिंग डिंग टिक डिंग। कंबल है, ठीक है, ये एक बैड कंबल भी बन गया। वैसे रूल ये होता है कि जो ये होते हैं ये ऊपर रखते जाते हैं, बट मैं तशी के साथ खेल रहा हूँ तो मैं हमारे रूल अलग है। तशु निकालो, ध्यान से निकालेगा, अब देखना बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। आप देखो, मुझे लगता है सबसे लास्ट वाला भी निकल सकता है, सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट वाला। वो सारे गिर जाएगा, हार जाओगे। कौन सा? आप देखो
सबको टच कर करके देखो कौन सा निकल सकता है आराम से। ये आप देखो, गिरना नहीं चाहिए, गिर गए तो आप हार जाओगे। शायद इसके नीचे वाला। ओए 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 ओ भाई कहाँ से निकाल लाया। मैं तो नीचे वाला कह रहा था, इसको देखते ही मैंने ये निकाला। ओए सही में सही निकाला उसने तो। ले भाई मैंने निकाल दिया तशी। आपकी बारी, चलो जल्दी फास्ट। देखते हैं गाइस कौन जीतने वाला आज ये जेंगा वाली गेम। निकालो दोस्त। तो गाइस अगर आप हमें हर रोज इस तरह के गेम खेलते हो, देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना भाई, खेला करेंगे फिर मैं और तशु ऐसे गेम्स। ये देखो कंसंट्रेशन के साथ। ओए होए ओए होए ओए होए ओ भाई बंदा खिलाड़ी है तो। पापा ओए यार तकिया और एक ही कमल हुआ है। भाई मेरे को लग रहा है मैं हार गया, मेरे को लग रहा है मैं हार गया। कौन सा भाई, ये हेल्प भी कर रहा है मेरी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे को लग रहा है मैं हार गया। तशी मैं हार गया भाई, आप जीत गए बेटा। गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। तशी, ओ तशी की बारी है, तशी हारेगा, तशी हारेगा मेरे को पता है। मैं नहीं आऊंगा। नहीं हारोगे देखो। ओए यार ये बहुत कंसंट्रेशन के साथ निकालेगा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से भी। ये पूरा गिरेगा आराम से स्लोली 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 स्लोली। भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को हारना ही पड़ेगा। तशी मैंने निकाल दिया, यस। तशी की बारी भाई। तराक्षी बारी भाई। फ्लैश ऑन कर ली मैंने, फ्लैश नहीं ऑन कर रखी थी, क्वालिटी खराब आ रही थी। हाँ तो आप फंस गए। आप पता है कौन सा निकाल सकते हो? हाँ। आप यहाँ से निकाल सकते हो, नीचे से कोई भी नहीं निकलेगा। अब यहाँ से निकल सकता है कोई निकलेगा तो। ये नहीं ऊपर वाला इसकी, हाँ ये निकल सकता है। देखो कौन सा निकालोगे। अब मेरे को तराक्ष हारता हुआ दिख रहा है, पूरा हिल गया धीरे धीरे स्लोली। ओ कंसंट्रेशन फेल हो रहा है तराक्ष आपका। निकालो जल्दी, पकड़ के, कोई बात नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ कौन आ रहा? ओ यार बाकी तराक्ष ने बहुत बढ़िया खेला भाई। तराक्ष के लिए 1 लाइक तो बनता है ना तराक्ष। चलो बेड के ऊपर खेल लो आप इससे। मैं और तशी ने खेल लिया, तशी हार गया। बाकी देखा जाए तो तराक्ष जीता है, वैसे हकीकत तो यही है। क्यों भाई क्या बोलते हो, तराक्ष जीता है ना? कमेंट कर देना तराक्ष के लिए, है ना तराक्ष? हाँ चलो भाई ऊपर बैठेंगे अब हम दोनों। पापा ये तो ऊपर कौन लेके आएगा? मैं लेके आ रहा हूँ, आप चलो ऊपर। चलो आराम से। लगी तो नहीं? पैर पे तो नहीं लगी? यहाँ पे थोड़ा सा लग गया था। थोड़ा सा लगा है ना? थोड़ा सा ही। चलो अब तराक्ष को दे देते हैं। अब तराक्ष इससे अपनी पार्किंग वार्किंग बन रहा है। तराक्ष लेकिन आपको खोला नहीं है, एक भी देंगे, ठीक है? तो मैं और स्वीटी तो निकल गए हम वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। तराक्ष को छोड़ दिया होटल में ही, खेल रहा है वो मम्मा पापा के साथ भाई। दादा दादी के साथ खेलेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और रुक जाता है कहने पे, क्योंकि उसे सरप्राइज मिलता है। उसके लिए एक आधा टॉय लेके जाते हैं तो वो खुशी खुशी रुक जाता है कि जाओ। वो तो पहले से तैयार हो जाता है कि मेरे को छोड़ाओ जल्दी से, अब तुम जाओ और मेरे को वहाँ दादा दादी पास छोड़ जाओ। लो भाई हम पहुँच गए यहाँ की पटोंग क्या बोलते हैं इसे, कौन सी स्ट्रीट है? बंगला रोड पहुँच गए हैं। और बंगला रोड पे वाले टुक टुक चलते हैं, गाने गुने बजा के बढ़िया। इसमें आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो और फुल एंजॉय ले सकते हो भाई। गाइस ये देख लो मेरे पीछे शो चल रहा है, क्या तगड़ा शो चल रहा है। तो गाइस हम आ गए हैं वॉकिंग स्ट्रीट, या जो भी था नाइट वाली जगह जहाँ हम गए थे वापस। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गया, इस सो रहा हूँ। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करके तराक्ष मम्मी पापा के पास सो रहा था, इसको वापस उठा के ले आए हैं। तो गुड नाइट गाइस, लव यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाय बाय।